नमस्कार। कबीरदास जी पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ और आज के इस वीडियो में कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल होता है एज अ पोइट, है ना, चाहे किसी भी पोइट पर हो, कीट्स एज अ पोइट, शेली एज अ पोइट। मेनली जो क्वेश्चन आता है वो एज अ पोइट आता है। अच्छा, कबीरदास जी पर एज अ मिस्टिक पोइट भी आ सकता है, एज अ सोशल रिफॉर्मर भी आ सकता है। लेकिन अगर आपने एज अ पोइट किसी को तैयार कर रखा है तो बाकी के क्वेश्चंस का आंसर अपने आप तैयार हो जाता है। तो जब भी आप किसी पोइट को तैयार करें तो एज अ पोइट तैयार करें। इसी तरीके से अगर कोई प्रोज राइटर है तो उसको एज एन एसेइस्ट तैयार करें। जैसे मैंने 2-3 वीडियो अपलोड किए हैं, एजी गार्डनर एज एन एसेइस्ट, बेकन एज एन एसेइस्ट। तो एज एन एसेइस्ट जब तैयार कर लेते हैं तो उसमें उसकी सारी चीज़ें आ जाती हैं, थीम्स आ जाती हैं, उसकी स्टाइल आ जाती है, लैंग्वेज आ जाती है, सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो बाकी के क्वेश्चंस का जवाब अपने आप तैयार हो जाता है। तो आज हम यहाँ कबीर एज अ पोइट देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए। अच्छा, एक ट्रिक मैं आपको बताऊं कि एज अ पोइट तो ये आपने तैयार किया, अब यहाँ पर आप कुछ हेडिंग्स देखेंगे। मान लीजिए एज अ सोशल रिफॉर्मर आता है, और या फिर कबीरदास, ये मान लीजिए क्वेश्चन आता है डिस्कस कबीरदास एज अ मिस्टिक पोइट, तो फिर आप ये हेडिंग्स ड्रॉप कर दीजिएगा, बाकी मटेरियल यही रहने दीजिएगा, ठीक है। अंदर की ट्रिक बता रही हूँ ये। चलिए देखते हैं कबीरदास वो। अच्छा, और एक चीज़ बताऊँ, कबीरदास पर आंसर कोई भी लिखना बड़ा आसान है। कबीरदास जी ने मेनली जो अपने पोइट्री में डिस्कस किया है, वो जितनी भी सामाजिक कुरीतियां हैं, जितनी भी बुराइयां हैं समाज की, उन पर कटाक्ष किया है, उन पर सटायर किया है। और लठ लेके मारते हैं, मतलब बातों से के लठ लगाते हैं, लिटरली नहीं कि डंडा लेके दौड़ रहे हों हिंदुओं के मुसलमानों के पीछे। वो बातों के लठ लगाते हैं, हिंदुओं को भी मुसलमानों को भी। अगर आपको कुछ उनके दोहे याद हों, जैसे कि मुसलमानों के लिए वो कहते हैं कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, और ताचड़ मुल्ला बांग दे का बहरा हुआ खुदाए। आज के ज़माने में बोलते तो सर तन से जुदा हो गया होता उनका। लेकिन उस वक्त देखिए, जबकि जिस काल में ये हुए हैं, उस वक्त मुसलमानों का राज था, लेकिन किसी ने, कवि को कोई नहीं बोलता था, कवि को कोई दंड नहीं दिया जाता था, क्योंकि कवि को आज़ादी होती थी। हिंदुओं पर उन्होंने कटाक्ष किया है कि एक बड़ा फेमस है उनका दोहा कि पत्थर पूजे हर मिलें तो मैं पूजूं पहाड़, जाते तो चाखी भली पीस खाए संसार। अब हम हिंदू लोग तो भैया पत्थर की पूजा करते हैं, भगवान राम की मूर्ति बनाते हैं उसकी पूजा करते हैं, कृष्ण की मूर्ति बनाते हैं उसकी पूजा करते हैं। लेकिन कबीरदास जी मूर्ति पूजा के सख्त विरोधी थे। और इस तरीके से अच्छा, एक छुआछूत हमारे समाज में उस वक्त बहुत व्याप्त थी, आज भी है लेकिन आज बहुत कम है, लेकिन उस वक्त तो बहुत व्यापक मात्रा में थी। तो वो कहते हैं कि हिंदू अपनी करे बढ़ाई, गागर छुअन न देई। यानी किसी को अपनी गागर नहीं छूने देते थे हिंदू लोग। अरे इन दो उन पार न पाई, यानी हिंदू और मुसलमान दोनों को वो गालियां देते थे, और कहते थे कि तुम दोनों लड़ लड़ के मर जाओ आपस में, तुम दोनों को अकल नहीं है बिल्कुल भी। जो कुछ बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, घमंडी लोग हैं, तो या फिर ऊंचे कुल में पैदा हुए लोग हैं, उनको अपना घमंड होता है, तो उन पर कटाक्ष करते हुए कबीरदास जी बोलते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो आपको अगर इस तरीके से कुछ दोहे याद हैं कबीरदास जी के, तो आप अपने आंसर में उन सब का प्रयोग कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन का आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। सबसे आसान अगर कोई पोइट है यहाँ पर, आपकी जितना सिलेबस में आपके हैं, सबसे ज़्यादा आसान कबीरदास जी हैं, है ना। कोई भी सामाजिक बुराई आप उठाइए और उन पर कबीरदास जी ने लिखा है। अपने गुरु का बहुत बड़ा सम्मान करते हैं, है ना। कबीरदास जी का गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए, एक हेडिंग आपका बन जाएगा, है ना, रेस्पेक्ट फॉर द टीचर। ऐसे एक हेडिंग डाल लीजिएगा आप, और ये आपका एक हेडिंग बन जाएगा। फिर आप बता दीजिए कि वो ये कहते हैं सात संबंध क्या है, वो गुरु को बताते हैं कि गुरु की महिमा इतनी ज़्यादा है कि सब धरती कागज़ करूं, और लेखन ही सब बन रहा है। यानी सारी धरती को अगर मैं कागज़ बना लूं, सारे बनों की लकड़ी को काट कर मैं पेन बना लूं, कलम बना लूं, लेखन ही सब बन रहा है। सात समुद्र की मस करूं, यानी सातों समुद्र को स्याही बना लूं, तो भी गुरु गुण लिखा न जाए।
तो गुरु को वो बहुत ऊंचा स्थान देते हैं, टीचर को अपने को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट देते हैं। तो इस तरीके से आप हेडिंग्स बना के लिख सकते हैं। चलिए यहाँ जो दे रखा है बुक में वो देख लीजिए। कबीरदास वॉज अ ग्रेट हिंदी पोइट। कबीरदास एक महान हिंदी कवि थे। ही बिलोंग टू 15th सेंचुरी, 15वीं शताब्दी से उनका संबंध है। ही वॉज बोर्न इन 1398 एट वाराणसी, 1398 में वाराणसी में उनका जन्म हुआ था। अच्छा, मैंने इससे पहले जब वीडियो अपलोड किया था तो आपको बताया था कि इनको जो जन्म की तिथि है बड़ी ही कंट्रोवर्शियल है और मृत्यु की तिथि भी कंट्रोवर्शियल है, लेकिन मृत्यु से ज़्यादा उनकी जन्म की तिथि कंट्रोवर्शियल है। ही वॉज गिवन बर्थ बाय अ विडो ब्राह्मण, यानी एक विधवा ब्राह्मणी ने उनको जन्म दिया था। एंड रियर्ड बाय अ वीवर कपल, और रियर्ड माने उनका पालन पोषण किया गया था एक जुलाहे युगल द्वारा, यानी नीरू और नीमा उनके वो थे जिन्होंने पालन पोषण किया था। देयर नेम्स वर नीमा एंड नीरू। कबीर हैज़ बिकम, ये थोड़ा सेंटेंस गलत है, द डिसिपल ऑफ गुरु रामानंद। तो कबीर हैज़ नहीं आएगा यहाँ पर, केवल बिकेम। कबीर बिकेम द डिसिपल ऑफ गुरु रामानंद, तो वो गुरु रामानंद के शिष्य बने। ही वॉज फॉलोअर ऑफ वैष्णविज्म एंड अद्वैतिज्म, तो वो वैष्णविज्म और अद्वैतवाद के फॉलोअर थे। ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि अद्वैतवाद में क्या होता है, आत्मा और परमात्मा को एक ही माना जाता है, और द्वैतवाद में क्या है, आत्मा अलग है परमात्मा अलग है। कबीरदास वॉज नॉट एजुकेटेड। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने खुद ही लिखा है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मसी माने स्याही होती है और कागज छुआ नहीं और कलम गही नहीं हाथ। ही यूज्ड टू सिंग हिज पोएम्स इन द फॉर्म्स ऑफ कपलेट्स एंड पद्स, तो वो अपनी कविताओं को गाया करते थे कपलेट्स की फॉर्म में। कपलेट माने दोहा होते हैं, तो ये जितने मैंने अभी आपको सुनाए वो सब दोहा थे। गुरु गोविंदो उखड़े का केला गो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए, तो ये कपलेट्स वो गाया करते थे। एंड पद, और उनके पद होते थे। साखी सबद रमैनी 3 पार्ट्स में हैं, उन्होंने 3 तरीके की कविताएं लिखी हैं, साखी सबद रमैनी। दे व ओरल कंपोजिशंस, यानी उन्होंने जो कुछ भी लिखा है वो ओरल मतलब मौखिक ही उन्होंने बोला है जो कुछ भी है। एंड लेटर ऑन दे वर कलेक्टेड, और बाद में उनकी रचनाओं को इकट्ठा कर लिया। उनके शिष्य लिखते जाते थे, वो गाते रहते थे, उनके शिष्य लिख लेते थे। एंड पब्लिश्ड इन द 17th सेंचुरी, और 17वीं शताब्दी में उनका प्रकाशन हुआ। हिज फेमस ट्रीटाइजेज आर बीजक, कबीर ग्रंथावली एंड कबीर दोहावली, तो ये उनके रचनाएं हैं। बीजक मैग्नम ओपस ऑफ कबीर, जो बीजक है वो उनका सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध ग्रंथ है। बीजक हैज़ 3 पार्ट्स, तो मैंने अभी आपको बताया ही, बीजक के 3 भाग हैं। साखी सबद रमैनी, साखी एक्सप्रेसेस द लव ऑफ द सोल फॉर गॉड, तो साखी में आत्मा का परमात्मा के प्रति प्रेम व्यक्त किया गया है ना। प्रेम गलियत सांकरी जामे दो न समाए, जब मैं था तब हरे नहीं, अब हरे हैं मैं नाए, प्रेम गलियत सांकरी जामे दो न समाए। एंड द एथिकल वैल्यूज ऑफ डे टू डे लाइफ, और उन्होंने क्या व्यक्त किया है, एथिकल वैल्यूज, यानी एथिकल माने मॉरल, नैतिक मूल्य, डे टू डे लाइफ, रोजमर्रा के जीवन के। द लव बिटवीन सोल एंड गॉड आर एक्सप्रेस्ड, यानी आत्मा और परमात्मा के बीच का प्रेम एक्सप्रेस किया गया है, अभिव्यक्त किया गया है थ्रू सबद एंड रमैनी, सबद और रमैनी के द्वारा, थ्रू सबद, अच्छा सबद के द्वारा। एंड रमैनी एक्सप्रेसेस द प्लेजर्स ऑफ मीटिंग ऑफ सोल एंड गॉड, और रमैनी में ये व्यक्त किया गया है कि जब आत्मा परमात्मा से मिलती है तो उसे कैसा आनंद मिलता है। इट एक्सप्रेसेस हिज फिलॉसफी, तो बीजक में उनकी फिलॉसफी, उनका दर्शन अभिव्यक्त हुआ है। फिर है हिज मिस्टिसिज्म, यानी उनका रहस्यवाद। कबीर मिस्टिसिज्म, अच्छा ये सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी हो सकते हैं आपके। मान लीजिए बीजक पे ही लिखने को आ सकता है, कमेंट ऑन बीजक, या फिर कमेंट ऑन मिस्टिसिज्म ऑफ कबीर, तो ये एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपके कई शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी तैयार कर रहा है। तो मिस्टिसिज्म देखिए, कबीर मिस्टिसिज्म इज अ प्रैक्टिकल वे ऑफ लुकिंग द वर्ल्ड, यानी कबीर का जो रहस्यवाद है वो एक प्रैक्टिकल तरीका है, यानी व्यावहारिक तरीका है इस संसार को देखने का। ही बिलीव्स इन वननेस ऑफ ह्यूमन सोल एंड गॉड, वो विश्वास करते हैं कि जो ह्यूमन सोल है, जो इंसान की आत्मा है, और जो ईश्वर है वो एक ही है। फॉर हिम गॉड इज फॉर्मलेस, उनके लिए ईश्वर फॉर्मलेस है, यानी उसका कोई रूप नहीं है। एंड बियॉन्ड, यहाँ थोड़ा सा ये स्पेलिंग मिस्टेक है, BEYOND, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, तो वो समय और मतलब स्थान के परे है।
ना उसका कोई देश है, न काल है, हर जगह है ईश्वर और फॉर्मलेस है। मिस्टिसिज्म हैज़ मैनी स्टेट्स, state of inquisitiveness, state of awakening, state of self purification and state of self illumination। तो जो मिस्टिसिज्म है, जो रहस्यवाद है, उसकी कई सारी स्टेट्स हैं, परिस्थितियां हैं, कई सारी दशाएं हैं। तो स्टेट ऑफ इनक्विजिटिवनेस, इनक्विजिटिवनेस क्या होती है? एक जानने की इच्छा होती है, एक उत्सुकता होती है, एक जिज्ञासा होती है, यानी सत्य क्या है, ईश्वर क्या है, उसको खोजने की जिज्ञासा है। स्टेट ऑफ अवेकनिंग, एक अवेकनिंग माने जो हम अज्ञान की निद्रा से जागते हैं, हमें ज्ञान हो जाता है ईश्वर के बारे में, हम ये जो सांसारिक क्षुद्रताएं हैं, जात पात भेदभाव, ये सब भूल जाते हैं, हम जाग जाते हैं, हमको सच्चाई का पता लग जाता है। फिर है स्टेट ऑफ सेल्फ प्योरिफिकेशन, यानी जब हम अपने आप को पवित्र बनाते हैं, यानी ये संसार की जितनी बुराइयां हैं उनको सबको त्याग कर हम अपने आप को प्योरीफाई करते हैं। एंड स्टेट ऑफ सेल्फ इल्यूमिनेशन, और हम अपने आप को इल्यूमाइन करते हैं, यानी ज्ञान का प्रकाश हमारे अंदर भर जाता है, और जब हम प्रकाश से भरे होंगे तभी तो हम सारे संसार को भी प्रकाश देंगे। तो एक वो फाइनल कंडीशन होती है जिसमें हमें ज्ञान हो जाता है और हम सारे संसार को भी रोशन करते हैं। अकॉर्डिंग टू कबीर, कबीर के अनुसार गॉड कैन नॉट बी अटेन्ड, यानी ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता इफ मैन इज इम्प्योर एट हार्ट, यदि मनुष्य का हृदय अपवित्र है। ही हैज़ वाइसेस, अगर उसके अंदर बुराइयां हैं। गॉड कैन बी अचीव्ड इफ अ मैन सैक्रिफाइसेस हिज ईगो एंड एरोगेंस एंड डिवोट्स हिमसेल्फ इन द परस्यूट ऑफ गॉड। ये यहाँ पर जो ही हैज़ वाइसेस, इससे पहले ये जो फुल स्टॉप है इसके बजाय यहाँ कॉमा लगा के एच को स्मॉल कर दीजिएगा, है ना। अगर मनुष्य का हृदय अपवित्र है और उसके अंदर बुराइयां हैं तो ईश्वर प्राप्त नहीं किया जा सकता। और गॉड कैन बी अचीव्ड, ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है इफ अ मैन सैक्रिफाइसेस, अगर एक मनुष्य परित्याग कर दे, बलिदान कर दे, हिज ईगो, अपने अहम का, एंड एरोगेंस, और अपने अहंकार का, एंड डिवोट्स, और मतलब डिवोट कर दे, अपने आप को समर्पित कर दे, हिमसेल्फ इन द परस्यूट ऑफ गॉड, ईश्वर के खोज में। ही सेज एरोगेंस इज द बिगेस्ट हर्डल इन अचीविंग गॉड, यानी कबीरदास जी कहते हैं कि जो एरोगेंस है, जो घमंड है, जो मैं है, तभी तो उन्होंने कहा था जब मैं था तब हरे नहीं, अब हरे हैं मैं ना आए। तो जो मैं है उसको एरोगेंस हम कहते हैं इंग्लिश में। तो ही सेज एरोगेंस इज द बिगेस्ट हर्डल, कबीरदास जी का कहना है कि सबसे बड़ी बाधा हमारा अहम है इन अचीविंग गॉड, ईश्वर को प्राप्त करने में। ही कैन बी अटेन्ड थ्रू लव, ईश्वर को केवल मोहब्बत के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, प्रेम के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, है ना, उन्होंने ही कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मोआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। यहाँ पंडित का मतलब वो एक विशेष जाति नहीं है, पंडित का मतलब यहाँ है नॉलेजेबल पर्सन, यानी एक ज्ञानी व्यक्ति। तो ज्ञानी वही होता है जिसने प्रेम का पाठ पढ़ा है, जो मानव जाति से प्रेम करता है। प्रेम का मतलब वो लड़की लड़का या हीरो हीरोइन वाला वो प्रेम नहीं है, बॉय मीट्स गर्ल। प्रेम का मतलब यहाँ पूरे मानव जाति से प्रेम, बिना कोई भेदभाव किए, छूत छात और जो जात पात का भेदभाव किए, धर्म का भेदभाव किए, अगर आप इंसान से प्रेम करते हैं तो आप पंडित हैं। पंडित का मतलब तब आप पढ़े लिखे हैं, तब आप नॉलेजेबल हैं। सोशल रिफॉर्मर, तो बहुत बड़े समाज सुधारक रहे हैं कबीर। इन कबीर्स एज, कबीर के युग में इंडियन सोसाइटी वॉज स्ट्रगलिंग हार्ड, यानी भारतीय समाज कठोर स्ट्रगल कर रहा था, संघर्ष कर रहा था विद नैरोनेस ऑफ रिलीजियस थिंकिंग। नैरोनेस होती है संकीर्णता, रिलीजियस थिंकिंग धार्मिक विचार की। तो जो धार्मिक विचार थे वो बड़े संकीर्ण थे, हालांकि आज और भी ज़्यादा संकीर्ण है ना। जितना कबीरदास जी उस जमाने में बोल गए और उनको किसी ने मारा नहीं, उनका किसी ने मर्डर नहीं किया, ये बहुत बड़ी बात है। आज तो हम और भी ज़्यादा संकीर्ण हो गए, आज तो इतनी सी बात पर मर्डर हो जाते हैं। विद नैरोनेस ऑफ रिलीजियस थिंकिंग, अनटचेबिलिटी, छुआछूत पर, जो अनटचेबिलिटी को हिंदी में अस्पृश्यता बोलते हैं। तो
उस वक्त भी बहुत ज़्यादा व्याप्त थी, उस पर उन्होंने कटाक्ष किया, उसका विरोध किया है। सुपरस्टिशंस यानी अंधविश्वासों पर उन्होंने बहुत कटाक्ष किया है। एंड रिलीजियस ऑस्टेंटेशंस, और धार्मिक ऑस्टेंटेशन में ना दिखावा, जैसे वही हम लोग को आदत है, हम तो वही करते हैं धार्मिक दिखावा, लेकिन कबीरदास जी को हमारा धार्मिक दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं था। हिंदुओं को भी करते हैं, मुसलमान भी करते हैं, है ना, वो अपनी नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त की, हम भी भैया व्रत रखते हैं, नवरात्र के व्रत रखते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा भी करने जाते हैं, मंदिर जाते हैं, खूब लोटे चढ़ाते हैं। तो इन सब के खिलाफ थे कबीरदास जी। ही वॉज अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ऑफ की यहाँ ज़रूरत नहीं है, ऑफ काट दीजिएगा। तो वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन यानी जाति के आधार पर जो भेदभाव होता है उसके खिलाफ थे। ही वॉज अगेंस्ट आइडल वर्शिप एंड पिलग्रिमेजेस, और आइडल वर्शिप यानी हम जो मूर्ति पूजा करते हैं उसके वो खिलाफ थे। पिलग्रिमेजेस और तीर्थ यात्रा के भी खिलाफ थे, भाई हम तो जाते हैं। He retorts Hindus and suggests to leave religious rituals like counting of beads. हाँ, ये उसके बड़े खिलाफ थे कि वो हिंदुओं से कहते थे कि भैया ये जो तुम दिखावा करते हो वो छोड़ो, और जो माला फेरते हो ये छोड़ो। माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, कर का मन का डार के मन का फेर। तो इसके बड़े खिलाफ थे वो। ही ऑल्सो सेज टू मुस्लिम्स, मुसलमानों से भी वो कहते हैं, नॉट टू मेक अजान इन लाउड वॉइस, कि भैया जोर से अजान मत दो, बिकॉज गॉड इज नॉट डीफ, क्योंकि जो अल्लाह है वो बहरा थोड़ा ही है ना। मैंने पहले भी आपको वो सुनाया, दोहा के कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। अब आज के ज़माने में तो कम से कम नहीं बोल सकते थे वो इतनी बड़ी बात। ही वॉन्ट्स टू टीच एथिकल वैल्यूज ऑफ डे टू डे लाइफ, वो सिखाना चाहते थे कि रोज़मर्रा के जीवन की मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं, यानी नैतिक मूल्य जो हैं उनका पालन करो। ये धार्मिक दिखावा करने से कुछ नहीं होता है ना। समाज में समानता लाओ, मानव जाति से प्रेम करो, बजाय धार्मिक दिखावा करने के। ही सेज इन वन साखी टू स्पीक द ट्रुथ, और एक साखी में वो कहते हैं कि भैया सच बोलो। नो पीनेंस इज इक्वल टू स्पीकिंग ट्रुथ, यानी नो पीनेंस, कोई भी तपस्या करते हैं ना, इज इक्वल, कोई भी तप बराबर नहीं है, टू स्पीकिंग ट्रुथ, सच बोलने के, है ना। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप, यानी जिसके हृदय में सत्य बसता है उसके हृदय में ईश्वर खुद निवास करते हैं। इन अनदर साखी, एक और दोहे में, ही टेल्स नॉट टू फॉल इन ग्रीड्स, वो ये कहते हैं कि हमको लालच नहीं करना चाहिए। ये भी बड़ा फेमस उनका कपलेट है, माखी गुड़ में गड़ी रहे पंख लिए लिपटाए, यानी माखी लालच में आई और गुड़ में घुस गई, अब उसके पंख लिपट गए गुड़ में। माखी गुड़ में गड़ी रहे पंख लिए लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने लालच बुरी बुलाए, फिर वो हाथ मल रही है, सिर धुन रही है, लेकिन उस गुड़ में से निकल नहीं पा रही है। तो इंसान का भी यही हाल होता है जब वो लालच में फंस जाता है। तो ये एक दोहा है, आप इसको लिख सकते हैं। ही गिव्स द नेम ऑफ माया टू डिफरेंट ग्रीड्स, तो जो अलग अलग प्रकार के लालच हैं उनको कबीरदास जी ने क्या नाम दिया है, माया नाम दिया है। और वो कहते हैं माया महा ठगनी हम जाने, यानी महा बहुत बड़ी ठगनी है, बहुत बड़ी धोखेबाज है, ये हमको मालूम है। He says that man should not fall prey to आना चाहिए, ऑफ गलत है, to money and other greeds। वो कहते हैं कि मनुष्य को धन और दूसरे लालचों में नहीं फंसना चाहिए, उनका शिकार नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट हेडिंग देखिए, अ ट्रू ह्यूमनिस्ट, एक सच्चे मानवतावादी। कबीरदास वॉज अ ट्रू ह्यूमनिस्ट, कबीरदास जी एक सच्चे मानवतावादी थे। अकॉर्डिंग टू हिम गॉड इज वन, उनके अनुसार ईश्वर एक है। एंड ही ड्वेल्स इन ह्यूमन सोल, और वो मानव की आत्मा में ही निवास करता है, यानी हर मनुष्य के अंदर निवास करता है। सो इसलिए मैन शुड लव वन अनदर, यहाँ MEN मैन आना चाहिए, इसलिए मनुष्यों को एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। ही बिलीव्स इन लव, वो प्रेम में विश्वास करते हैं, मर्सी दया में विश्वास करते हैं, एंड कंपैशन और करुणा में विश्वास करते हैं। ही ऑल्सो हैज़ फर्म फेथ, उनका और गहरा विश्वास है इन सेल्फ रेजिग्नेशन। सेल्फ रेजिग्नेशन मीन्स आत्म त्याग में, यानी हम अपने आप को समर्पित कर दें, सेल्फ डिवोशन वो भी समर्पण होता है। एंड सेल्फ एक्सटिंक्शन, यानी अपने आप को बिल्कुल एक्सटिंक्ट का मतलब होता है एकदम गायब हो जाना,
मतलब हम अपने अहम को, अपने अहंकार को, मैं जो हमारे अंदर है उसको ख़त्म कर दें। ही रोट इन वर्स नंबर 69, तो वर्स नंबर 69 में वो लिखते हैं ऑल द मैन एंड वेमेन ऑफ द वर्ल्ड आर हिज लिविंग फॉर्म, यानी इस संसार के जितने भी स्त्री पुरुष हैं वो सब ईश्वर के ही प्रतिरूप हैं। ही वॉन्टेड टू ब्रिंग हारमनी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, ये उन्होंने बहुत बड़ी कोशिश की थी कि हिंदू और मुसलमान मिलकर रहें, जो कि हो नहीं पाया, ना उनके ज़माने में हो पाया, ना आज हो पाया, ना मुझे उम्मीद भी नहीं है कि हो पाएगा, क्योंकि हिंदू और मुसलमान बेसिकली एक जैसे ही हैं। लड़ते वो तब हैं जब उनको भड़काया जाता है, तो भड़काने वाले कभी कम नहीं होंगे, क्योंकि भाई फिर राजनीति नहीं चल पाएगी, पॉलिटिक्स भी जिंदा रहनी है। जो धार्मिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं उनको भी अपनी जीविका चलानी है, उनको भी अपनी रोजी रोटी चलानी है, तो उनके पास और कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि भड़काएं और लड़ाएं। तो ये कोशिश कबीरदास जी ने की, बेचारे नहीं सफल हो पाए। तो ही वॉन्टेड टू ब्रिंग हारमनी, वो एकता लाना चाहते थे बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, हिंदू और मुसलमानों के बीच में। ही गेव मैसेज, उन्होंने संदेश दिया ऑफ लव, प्रेम का, एंड ह्यूमैनिटी, और इंसानियत का। बिकॉज क्योंकि ही थिंक्स, वो सोचते हैं दैट गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, क्योंकि ईश्वर हर जगह उपस्थित रहते हैं, है ना, केवल मंदिर में या केवल मस्जिद में या केवल गुरुद्वारे में या केवल चर्च में ईश्वर नहीं रहते, ईश्वर तो हर जगह रहते हैं। फिर है हिज व्यूज ऑन योगा, योगा पर उनके विचार। कबीरदास वॉज अ योगी, कबीरदास जी एक योगी थे। इन हिज शब्द्स, अपने शब्द में ही टेल्स अबाउट द प्रोसेस ऑफ योगा, वो योगा के प्रोसेस के बारे में, योग की प्रक्रिया के बारे में बताते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, थ्रू योग कुंडलिनी द नॉलेज इज अराउज्ड, यानी हमारी कुंडलिनी जागृत होती है, हमारा जो ज्ञान है वो जागृत होता है। एंड पासिस थ्रू चक्रास, और चक्रों से गुजरती है। इट गोज टू द लोटस, और फिर वो लोटस की तरफ जाती है, सहस्त्रार की तरफ जाती है। सिचुएटेड इन द माइंड, जो कि हमारे दिमाग में स्थित है। कुंडलिनी इज ऑब्स्ट्रक्टेड एट डिफरेंट स्टेजेस, तो कुंडलिनी के सामने बाधाएं खड़ी होती हैं अलग अलग स्टेजेस पर। बट द योगी, लेकिन जो योगी होता है, विंस एट लास्ट, उसकी अंततः जीत होती है। एंड गेट्स साक्षात्कार, और उसका साक्षात्कार होता है, यानी आमना सामना होता है ईश्वर से। एंड अटेन्स प्लेजर, और उसको आनंद की प्राप्ति होती है। दिस स्टेट इज नोन एज द स्टेट ऑफ सच्चित आनंद, और ये जो स्थिति है जब हमारा ईश्वर से साक्षात्कार होता है, हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब जो स्थिति होती है उसको क्या बोलते हैं, सत चित आनंद, और उसको बोलते हैं सच्चिदानंद, है ना। सत चित आनंद, सत माने ट्रुथ, चित जो हमारा मन, और आनंद, तो हमारा जब मन सच्चा हो जाता है, पवित्र हो जाता है, ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, तो हमें आनंद की प्राप्ति होती है, सच्चिदानंद हो जाते हैं हम। फिर है हिज लैंग्वेज, उनकी भाषा। तो उनकी लैंग्वेज पर अलग से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकता है। कबीरदास जी की जो भाषा है उसको पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है या सधुक्कड़ी कहा जाता है, यानी कोई एक भाषा नहीं है। उन्होंने हिंदी, उर्दू, पंजाबी, संस्कृत, भोजपुरी, अवधी, ब्रजभाषा, सारी भाषाओं के उन्होंने शब्द प्रयोग किए हैं। घूमते फिरते रहते थे, और जो उनके संपर्क में आया उसकी भाषा सीख ली। कोई ब्रज भाषा बोलने वाला उनके संपर्क में आया, उसकी भाषा सीख ली। अवधी भाषा बोलने वाले के संपर्क में आए तो उसकी भाषा सीख ली। तो उनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी या सधुक्कड़ी कहलाती है, ये आप याद रखिएगा। हिज लैंग्वेज इज द मिक्सचर ऑफ मैनी लैंग्वेजेस एंड डायलैक्ट्स, तो उनकी जो भाषा है कई भाषाओं की, और डायलैक्ट्स माने बोलियाँ, कई बोलियों का मिश्रण है। ही यूज द वर्ड्स फ्रॉम हिंदी, उर्दू, भोजपुरी, अवधी एंड ब्रजभाषा, तो ये सारी भाषाओं के शब्द उन्होंने प्रयोग किए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कॉल्स हिज लैंग्वेज सधुक्कड़ी, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनकी भाषा को सधुक्कड़ी भाषा कहा है। ये याद रखने लायक चीज़ है आपके लिए। इट इज़ वेरी सिंपल, ल्यूसिड एंड सिम्बॉलिक, तो उनकी भाषा एकदम सरल है, सीधी है, और सिंबॉलिक है, यानी उसमें प्रतीक हैं, बहुत सारे प्रतीक उन्होंने प्रयोग किए हैं।
अलग अलग चीज़ों की उन्होंने कंपैरिजन की है, जैसे चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, है ना, चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं फिर भी वो उसके अंदर जहर नहीं पैदा होता। तो ये भले लोगों के लिए, अच्छे लोगों के लिए कहा गया है कि अच्छे लोगों के साथ कितने भी बुरे लोग आकर बैठ जाएं लेकिन वो बुराई ग्रहण नहीं करते उनसे, है ना। तो राखो मेल कपूर के हींग न होए सुगंध। तो कई सारी उन्होंने इस तरीके के मेटाफर्स यूज़ किए हैं, सिंबल्स यूज़ किए हैं। हिज पोइम्स आर फुल ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच, बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच उन्होंने प्रयोग किए हैं, अलंकार प्रयोग किए हैं। मेटाफर्स आर एम्बेडेड इन हिज पोइम मोस्ट कॉमनली। मेटाफर यानी जो रूपक हैं वो तो भरे पड़े हैं, जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया ही था, है ना, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, या फिर राखो मेल कपूर के हींग न होए सुगंध। ही राइट्स इन अ साखी, एक साखी में वो लिखते हैं, माया लैम्प मैन इंसेक्ट्स, यानी जो माया है वो एक दीपक की तरह है, मैन इंसेक्ट्स जो मनुष्य हैं वो पतंगों की तरह हैं। फॉल इन इल्यूजन्स, यानी वो भ्रम में पड़ जाते हैं। कबीर सेज, कबीरदास जी कहते हैं, बाय टीचर्स नॉलेज, यानी गुरु के ज्ञान से वन और टू एमर्ज आउट, एक दो मतलब किनारे लग जाते हैं, एक दो बच जाते हैं जिनको गुरु का से ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ही हैड अ ग्रेट कमांड ओवर लैंग्वेज, उनका भाषा पर बहुत बड़ा अधिकार था। हिज पोइम्स हैव लिरिकल क्वालिटी बिकॉज कबीर दास यूज टू सिंग हिज वर्सेस, उनकी कविताओं में लिरिकल क्वालिटी है, मतलब उनको गाया जा सकता है क्योंकि कबीर दास जी खुद ही अपनी कविताओं को गाया करते थे। दैट्स द रीज़न, यही वजह है, दे आर एडॉप्टेड बाय गुरु नानक देव, उनको गुरु नानक देव के द्वारा भी अपनाया गया। गुरु ग्रंथ साहब में बहुत सारी इनकी कविताएं मिलती हैं, उनका उल्लेख मिलता है। और इसीलिए कबीरदास जी के पॉपुलर होने के पीछे भी यही वजह है क्योंकि उनकी कविताएं आराम से गाई जा सकती हैं। पुराने जितने भी कवि हैं उनकी कविताएं, आप सूरदास जी के पद देखिए, वो भी बड़े मज़े से आप उनको गा सकते हैं। वैसे ही कबीरदास जी के ये दोहे, मतलब मुझे तो कम से कम 100-150 दोहे उनके याद होंगे। और क्योंकि वो गाने की चीज़ है, हर वक्त गाते रहिए वो ऐसे ही याद हो जाते हैं। दस द पोएम ऑफ कबीर दास आर वेरी सिग्निफिकेंट रिलीजियसली, इस प्रकार कबीरदास जी की जो कविताएं हैं वो धार्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हैं, सामाजिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप इसको रिलीजियसली के आगे सोशली भी कह सकते हैं। दे आर ट्रेजर्स ऑफ ऑल रिलीजन्स, वो पूरे सभी धर्मों का खजाना है। एंड हिज एथिकल वैल्यूज़, और उनके जो नैतिक मूल्य हैं, आर गाइडलाइंस टू लिव हैप्पीली इन द वर्ल्ड, वो हमारे लिए गाइडलाइंस हैं, हिंदी में इनको दिशा निर्देश बोलते हैं। टू लिव हैप्पीली यानी प्रसन्नता पूर्वक रहने के लिए इन द वर्ल्ड, इस संसार में, यानी अगर हम कबीरदास जी को फॉलो करें, उनकी बातों को मानें तो इस संसार में प्रसन्नता पूर्वक रह सकते हैं। एट द सेम टाइम साथ ही दे आर मैसेज ऑफ ह्यूमन लव, ह्यूमैनिटी एंड हार्मनी, तो दे आर मैसेजेस कर लीजिएगा, इसको प्लूरल कर लीजिएगा। साथ ही उनकी जो कविताएं हैं वो इंसानी प्रेम की, ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत की, एंड हार्मनी और एकता की मैसेज हैं, यानी संदेश हैं उनकी कविताएं। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन था। और जैसा मैंने आपको बताया कि अगर एग्जाम में आपका क्वेश्चन आए डिस्कस कबीरदास एज अ पोइट, तब तो आप ऐसे ही हेडिंग डाल के ये लिख दीजिएगा मैटर पूरा। और अगर आए डिस्कस कबीरदास एज अ मिस्टिक पोइट या फिर डिस्कस कबीरदास एज अ सोशल रिफॉर्मर, तो फिर आप हेडिंग्स हटा दीजिएगा, बाकी मैटर यही लिख दीजिएगा सारा। और अभी देख लीजिए कि एक और क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं आपसे। मैटर तो आपका यही रहेगा। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, देखिए राइट अ नोट ऑन कबीर एज अ पोइट, तो कबीर एज अ पोइट अभी मैंने आपको बताया ही। डिस्कस द पोइटिक स्टाइल ऑफ कबीर, अब मान लीजिए ये क्वेश्चन आता है डिस्कस द पोइटिक स्टाइल ऑफ कबीर, तो अभी जो मैंने आपको मैटर दिया उसके सारे हेडिंग्स आप हटा दीजिएगा, है ना। स्टाइल में हम क्या चीज़ें शामिल करते हैं, उनकी लैंग्वेज, उनका जो मैटर है, जो थीम्स हैं और कहने का तरीका है, वो सभी कुछ स्टाइल में आ जाता है। तो एज अ पोइट जब आप किसी को तैयार करते हैं तो उसमें स्टाइल भी आ गया, तो एज अ कबीर का स्टाइल भी पूछा जाए तब भी आपको यही सब कुछ लिखना है, पोइटिक स्टाइल ऑफ कबीर। या फिर देखिए आपसे ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, डिस्कस थीम्स इन द पोइट्री ऑफ कबीरदास, तो कबीरदास जी की पोइट्री में थीम्स को डिस्कस करिए। तो भी देखिए अभी मैंने जितना आपके साथ डिस्कस किया ये सभी कुछ आएगा उसमें, है ना। जैसे उन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर उन्होंने सटायर किया है,
छुआछूत पर सटायर किया है ना, गुरु की महिमा उन्होंने बताई है। आपके अभी जो मैंने आपको दिया था मैटर, उसमें गुरु की महिमा के बारे में नहीं लिखाया गया था, बुक में नहीं दिया हुआ था, लेकिन मैंने तो आपको बताया, वो आप लिख दीजिएगा, है ना। ही गिव्स द ग्रेटेस्ट प्लेस, ही अलॉट्स द ग्रेटेस्ट प्लेस, हाईएस्ट पोजीशन टू हिज टीचर। और वो वाला दोहा आप लिख दीजिएगा, गुरु गोविंद दो उखड़े काके लागों पाए। तो ही सेज दैट God and teacher both are standing in front of him, whose feet he should touch first. And after a great argumentative thinking inside his heart, he decides that he will touch the feet of his teacher before God, because it is the teacher who has shown him the path टू मीट विद गॉड, है ना। तो बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस तरीके से जितने भी दोहे हैं कबीर के, वो अगर आपको याद हैं तो उनको ट्रांसलेट कर करके आप इंग्लिश में लिख दीजिए, वो आपके आंसर हो जाएंगे, है ना। तो ये थीम्स वाला क्वेश्चन हो गया। फिर डिस्कस द पोइटिक स्टाइल ऑफ कबीर। तो अगर पोइटिक स्टाइल, ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, तो वही आप करेंगे। अभी मैंने जितना आपको बताया है वो सब आप लिख दीजिएगा, बस हेडिंग्स मत डालिएगा। फिर देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्रिटिकली एनालाइज द आर्ट ऑफ कबीर पोइटिक विजन्स, यानी कबीर का जो आर्ट है या उनके जो पोइटिक विजन्स हैं वो आपको क्रिटिकली एनालाइज करने हैं, यानी समालोचनात्मक रूप से उनका विश्लेषण करना है। तो वही सारी चीज़ें हैं कि उन्होंने अपनी पोइट्री में क्या क्या बताया है वो आपको यहाँ बताना है ना। छुआछूत पर उन्होंने सटायर किया है या कुरीतियों पर सटायर किया है, वो सभी कुछ इसी में बताना है। राइट अ नोट ऑन कबीर्स विज़न ऑफ स्पिरिचुअलिटी, यानी आध्यात्मिकता के विषय में जो उनका विजन है, दृष्टिकोण है, वो क्या है। तो कबीर का मानना है कि ईश्वर निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है ना। कबीर थिंक्स दैट गॉड इज़ फॉर्मलेस, ये अभी हमने डिस्कस भी किया था। आत्मा और परमात्मा एक हैं, human soul and God are one. He believes in Advaitvad and he is against religious display, manifestation, जो हम दिखावा करते हैं उसके खिलाफ हैं वो। ही सटायराइजेज बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स, दोनों पर ही वो कटाक्ष करते हैं। और वो जो 2-3 दोहे मैंने आपको बताए थे उनका एग्जाम्पल दे दीजिएगा। For example, he satirizes on Muslims by saying that they have constructed a mosque by collecting some pebbles, some stones, and then they call loudly to Allah as if Allah has turned deaf. तो इस तरीके से आप उसको ट्रांसलेट कर दीजिएगा। हिंदुओं के बारे में उन्होंने कहा है कि पत्थर पूजे हर मिले तो में पूजू पहाड़, तो इसको भी आप ऐसे ट्रांसलेट कर दीजिएगा। ही सटायराइजेज हिंदूज बाय सेइंग दैट दे वर्शिप idols, they worship stones, and if it is possible to achieve God, to meet with God by worshipping stones, then Kabir Das says he would like to worship mountains. भाई छोटा पत्थर क्यों पूजा जाए, फिर तो इतना बड़ा पहाड़ पूजा जाए ना, तो भगवान और जल्दी मिल जाएंगे। तो he would like to worship mountains instead of small pebbles, small stones. ताते तो चाखी वली पीस खाए संसार. So he says that in place of those idols, in place of those stones that the Hindus worship, चक्की means मिल स्टोन, जो चक्की को मिल बोलते हैं, तो मिल स्टोन्स आर बेटर देन दोज स्टोन्स ऑफ वर्शिप, बिकॉज दोज मिल स्टोन्स दे फिल द स्टमक्स ऑफ द वर्ल्ड. संसार पीसता है उनसे आटा और उस आटे से पेट भरता है. ताते तो चाखी वाली पीस खाए संसार. तो इस तरीके से 2-3 दोहे उनके आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दीजिएगा. इजी लैंग्वेज में आप आराम से कर सकते हैं और वो आपका आंसर हो जाएगा. फिर देखिए कबीर एज अ मिस्टिक पोइट, कबीर एक रहस्यवादी कवि के रूप में. राइट अ शॉर्ट नोट. फिर यहाँ वही बात आ गई है ना, उनके जो स्पिरिचुअलिटी के बारे में, रहस्यवादी कवि के बारे में. आप कह सकते हैं कि वो आत्मा परमात्मा को एक मानते हैं,
है ना। और जब आत्मा परमात्मा से मिलती है तो उसको बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। जैसे कि एक किसी प्रेमिका को अपने प्रेमी की प्राप्ति हो गई हो, पति रूप में वो मिल गया हो, तो जो आनंद की प्राप्ति होती है वो ही आनंद की प्राप्ति आत्मा को उस वक्त मिलती है जब वो परमात्मा से मिलती है। तो यहाँ जो आत्मा है एक प्रेमिका के रूप में कबीरदास जी ने उसका वर्णन किया है, वो हर वक्त अपने परमात्मा से मिलने को व्याकुल रहती है, और जब वो परमात्मा से मिलती है तो उसे असीम आनंद की प्राप्ति होती है, सच्चिदानंद की प्राप्ति होती है। तो ये एज अ मिस्टिक पोइट के आंसर में हो जाएगा। फिर डिस्कस कबीर्स लैंग्वेज, तो लैंग्वेज की अभी हमने बात की थी, उनकी जो लैंग्वेज है वो सधुक्कड़ी है, पंचमेल खिचड़ी है, बहुत सारे लैंग्वेजेस के उन्होंने वर्ड्स उधार लिए हुए हैं। डिस्कस कबीर्स आइडिया ऑफ द वर्ल्ड, संसार के बारे में कबीर का क्या आइडिया है, क्या विचार है। तो कबीरदास जी का कहना है कि ये जो संसार है वो भी एक डिसेप्शन है, मतलब एक धोखा है, इल्यूज़न है। उनका कहना है यह ऐसा संसार है जैसे सैंवल फूल, है ना। जो सैंवल फूल होता है बाहर से दूर से हम देखते हैं बड़ा खूबसूरत लगता है, लेकिन ना खुशबू है उसमें, कुछ भी नहीं है। तो दिखावटी है ये संसार, और झूठ है, दिखावा है, इल्यूज़न है, ये उनका मानना है। कबीर एज अ सोशल रिफॉर्मर, तो एज अ सोशल रिफॉर्मर अभी आपने पढ़ा ही है ना कि जिस समाज में जो बुराइयां व्याप्त थी, छुआछूत की सबसे बड़ी बुराई थी, जात पात की बुराई थी, धर्म के आधार पर समाज बटा हुआ था, तो उन सारी कुरीतियों को वो दूर करना चाहते हैं, धार्मिक आधार पर वो जोड़ना चाहते हैं, हिंदू मुसलमानों को एक करना चाहते हैं, तो वो सोशल रिफॉर्मर हैं। कबीर एज अ सोशल क्रिटिक, तो समाज के क्रिटिक के रूप में, आलोचक के रूप में तो उन्होंने खूब भर भर के आलोचना की है, दोनों को लाठी लेकर मारा है, शब्दों की लाठी से हिंदुओं को भी मारा, मुसलमानों को भी मारा है। तो वो सारे एग्जाम्पल्स आप दे दीजिएगा तो वो सोशल क्रिटिक हो जाएंगे। यानी क्वेश्चन आपसे कैसे भी पूछा जाए, घुमा फिराकर, कान आपका इधर से पकड़ा जाए चाहे उधर से पकड़ा जाए, आपको आंसर वही देना है जो अभी मैंने आपको बताया मैटर। अब मेरे हिसाब से आप आराम से कर लेंगे, इससे बाहर तो क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपके। देखिए थीम आती है, कबीर एज अ सोशल रिफॉर्मर आता है, या फिर कबीर एज अ पोइट आएगा, कबीर एज अ मिस्टिक पोइट आएगा, इससे बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं जाएंगे। और मैटर आपके पास है ही, इतना सफिशेंट है। अब मैं कोशिश करूँगी कि आपको पूरे स्टेंजास पढ़ाऊँ, लेकिन अगर मैं नहीं भी करवा पाती हूँ तो आप इतना कर लेंगे। अगले सेशन में 2024 में देखूंगी अगर अभी नहीं कर पाती हूँ तो, क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो आपके एग्ज़ाम में नहीं आ रहा है। एक्सप्लेनेशन के टाइम तो आपको पढ़ना ज़रूरी हो जाता है, सारे स्टेंजास करने तो मुझे हैं अपलोड सारे, लेकिन जैसे ही टाइम मिलेगा, टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।